सब लोगों को स्वागत है। अभी वीडियो में आने के बाद कैसा है आवाज, थोड़ा बताइए। वो क्लियर है आवाज? अभी भी क्लियर है या नहीं? क्लियर है सर। क्लियर है, ठीक है, ओके, ठीक है। अब आज हम शाम को हम सब लोग मिले हैं परमेश्वर के बात सुनने के लिए। तो परमेश्वर हमें गाइडेंस करेगा, लेकिन ये बात है कि जो सुनते हैं बहुत ख्याल से सुनिए। इधर इधर साइन अप करके फिर ना सुनना आपके लिए कुछ फायदा नहीं देता है, श्राप देता है। मैं बोल देता हूँ श्राप देता है, क्योंकि ऐसे ही इस दुनिया में कुछ लोग ही परमेश्वर के बात सुनते हैं, बाकी सब लोग श्राप के दुनिया में ही घूम रहे हैं। तो इधर आके फिर ना सुन के घूम रहे हो तो मुश्किल है। करियानो क्यों आए हो मुझे नहीं मालूम, इधर उधर है या नहीं बताओ, नहीं तो चले जाओ। करियानो उधर है या नहीं? वो टेलीग्राम में जो क्यों टेलीग्राम में बात नहीं किया? तुम्हें बुला के बोलते हैं बात करो तो नहीं बोलते हो, तो उधर नहीं था, है ना? तुम्हें बुलाया, मालूम है? वेल्स अकेडमी के प्रोग्राम में तुम्हें बुलाया बात करने के लिए, मालूम है? सर मैंने सुन नहीं पाई सर। सुन नहीं पाई? क्यों फिर ना सुनते तो टेलीग्राम में क्यों आते? समझ में नहीं आता है। सुनते नहीं है। उधर चारा चिल्लाहट सब कुछ होता है। उसी माहौल में जियोगे तुम आगे नहीं जाओगे, मैं बोलता हूँ। अभी भी उधर चिल्लाहट ये सब हो रहा है। अभी क्या सुन रहे हो? अभी हेडसेट, गाने के लिए हेडसेट रखते हो, उसके लिए नहीं। अभी सुना नहीं बोला तो उसका मतलब क्या है बताओ? क्या सुना नहीं बताओ? सर मुझे बुलाने के टाइम में मैंने सुन नहीं पाई सर। मैंने बात की कोशिश की सर। वही बोलता हूँ ना। तो इतने इंटरेस्ट से तुम उधर आते हो तो कितने लोगों को लेके आया? तुम्हारा कोई भी नहीं आया टेलीग्राम में, कोई नहीं आया ना। तुम्हारा कितना सबऑर्डिनेट्स है? 8 लोग है। 8,000 लिया ना वेल्स अकेडमी से, और 8 लोग किधर है? वो लोगों को टेलीग्राम में नहीं लेके आते हो, कुछ भी नहीं करते हो, तुम खुद नहीं बैठते हो उधर। ये परमेश्वर से थोड़ा डरो, परमेश्वर से आप लोग थोड़ा डरो। परमेश्वर से ना डर के जिएंगे, अब आगे नहीं जाएंगे जिंदगी में। सच्चाई बोलता हूँ, सब अनुभव के बोलता हूँ। ये पूरे भारत के लोग परमेश्वर का आवाज नहीं सुनते, इसलिए आगे नहीं जाते। उन लोगों का सबका जिंदगी देखो कितना खतरनाक और कचरा है। हम रास्ते दिखाते हैं, उसको भी आप अनायास करते हैं, तो कितना इंसल्ट करते हो परमेश्वर को। इंसल्ट करते हैं आप लोग। प्रोजेक्ट सीधा ना करके इंसल्ट कर रहे हैं आप लोग सब तमाशा कर रहे हैं। बाहर वाले कुछ भी करने दो, लेकिन आप लोग तमाशा कर रहे हैं ना। तो कितना बड़ा श्राप मिलेगा मालूम है आपको? मैं ये नहीं बोलना विजय नंबियार डराता है, नहीं, मैं नहीं डराता हूं, मैं सच्चाई बोलता हूँ। परमेश्वर का समझ के प्रोजेक्ट चलाएगा तो तुम्हें आशीर्वाद मिलने वाला है, जिंदगी कहीं और जाने वाला है। नहीं ऐसे ही मजाक करके ऐसे ही बैठ के देखते रहोगे, आपको ही तकलीफ आने वाला है। क्यों? क्योंकि दुनिया तकलीफ में ही जा रहा है, वही तकलीफ में होएगा। तो परमेश्वर विघ्नेश्वर बोल के फायदा नहीं। मैं वही बोलता हूँ, ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी है। सिर्फ बात सुन के और परमेश्वर विघ्नेश्वर बोल के कोई फायदा नहीं। ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी है। ओके, व्यावहारिक आध्यात्मिकता, हिंदी में बोलते हैं व्यावहारिक आध्यात्मिकता। हमारा जिंदगी अच्छा होना है तो ये सुनो, उसको फॉलो करो। नहीं होना चाहिए फिर ना सुनो। ऐसे ही आप आओ सुनना, जैसा ड्रामा करो, कुछ भी करो, आपका जिंदगी बदलने वाला नहीं है। जिंदगी बदलना है तो 100% ख्याल से सुनो और इसको इस्तेमाल करो। जो बोलते हैं उसको इस्तेमाल करो और उसके बारे में ध्यान करो। मैं बोलता हूँ कल क्या मैसेज बोला आप लोगों को आज नहीं याद होगा, गारंटी से बोलता हूँ। कल क्या मैसेज बोला किसी को याद है? इधर कोई है तो हैंड रेज करो, मुझे कल का मैसेज मालूम है। नहीं होता है। अभी माइक कौन है उसमें से कोई ना कोई बोलो कल का मैसेज क्या है, नहीं मालूम। अभी टक बोलेगा तो नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि ध्यान नहीं किया है इसके ऊपर, उसको सोचा नहीं,
उसको दोहराया नहीं। जैसे गाय ना उस कोने पे जाके बैठ के फिर से खाने को बाहर लेके आके चबाता है ना, ऐसा नहीं करते हम लोग। जब सुनता है बस खत्म, हाँ विजय नंबर को खुश कर दिया, बस सुन लिया कुछ, हाँ बस जाओ जाओ जाओ, तो वो वाक्य व्यर्थ हो जाता है। जो वाक्य आपको मिलता है वो व्यर्थ हो जाता है, काम नहीं करता है। तो वाक्य काम करेगा तभी आपको फायदा मिलेगा, वाक्य काम नहीं करेगा आपको फायदा नहीं मिलने वाला है। तो वाक्य कैसा काम करेगा? आप सुनेगा, उसको ग्रहण करेगा, उसको फिर से आप उसको दोहराएगा, मन में सोचेगा, उसके बारे में किसी को बात करेगा, किसी से बोलते रहना है, तभी वो 2-3 बार दोहराएंगे आप, तो कंफर्म्ड हृदय में जाके गिरता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हृदय में नहीं जाके गिरता है। आप जो भी सुनते हैं इस कान में सुन के इस सामने, अच्छा आधा घंटा 1 घंटा ठीक है खत्म, ओके वो हो गया प्रोग्राम। ये प्रोग्राम नहीं है, एक नॉर्मल प्रोग्राम नहीं है, एक टेलीग्राम प्रोग्राम ऐसा होया, कुछ प्रोग्राम टीवी प्रोग्राम ऐसा नहीं है। ये टीचिंग है, टीचिंग। इसको टीचिंग जैसा लेना है, आके नोट कर लेना है और अंदर ले लेना है, हृदय में ले लेना है। क्यों? परमेश्वर चलाता है, विजय नंबर नहीं। विजय नंबर कोई तैयारी करके आके पढ़ता है तो विजय नंबर है। मैं तैयारी नहीं करता हूं, मैं प्लान नहीं करता हूं आपको क्या बोलना है, मैं बिल्कुल परमेश्वर को छोड़ देता हूं। मुझे परमेश्वर को ये बोल देता हूं, मेरा वोकल कॉर्ड को यूज कीजिए, परमेश्वर मेरा वोकल कॉर्ड को यूज कीजिए, परमात्मा का शक्ति मेरा वोकल कॉर्ड को यूज करो। आप बात करो बोलते हैं, मेरे आवाज को परमेश्वर इस्तेमाल करता है, इसलिए मेरे आवाज को स्ट्रांग रखते हैं। ये उम्र में भी मेरा आवाज और स्ट्रांग रखते हैं। क्यों? क्योंकि इनका काम करने के लिए है, वो आवाज इसीलिए है काम करने के लिए। मैं सोचा था बहुत बड़ा सिंगर बनाने के लिए, नहीं। आप देखा होगा रिसेंटली भी मैंने गाया, इतने एज में 25 इयर्स के बाद भी ये गाना गाया, ट्यून से आया, तो बहुत बड़ा सिंगर था। मैं सोचा सिंगर के लिए मेरा आवाज दिया है परमेश्वर, नहीं, परमेश्वर आवाज दिया है उनके बातें बोलने के लिए, चुना है मुझे। बोलता है तुम बात करो, इसके लिए व्रत रखो। इसलिए हम व्रत में हैं, हम परमेश्वर के 100% सुबह से रात तक परमेश्वर को ही सोचते रहते हैं। क्यों? क्योंकि तभी वो मेरा वोकल कॉर्ड यूज करेगा, नहीं तो नहीं यूज करेगा। आप कभी नहीं सोचना मैं सिनेमा ड्रामा सब कुछ मजाक हंसी मजाक सब कुछ करके मैं अचानक आके इधर बैठ के बात करता हूँ, वो नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। परमात्मा की शक्ति बात ही नहीं करेगा, आवाज ही नहीं आएगा बाहर, कुछ भी नहीं बोल सकता हूं मैं। तो ऐसा नहीं है हम हंसी मजाक कर रहे हैं, टीवी सब देख रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं और ड्रामा देख रहे हैं, नाचना देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, सब हंसी मजाक कर रहे हैं और इधर आके अचानक बैठ जाते हैं आपसे बात करते हैं। नहीं 100% व्रत रखते हैं। आप लोगों को व्रत यही मालूम है, स्वामी जी का व्रत मालूम है, ये व्रत ऐसा नहीं है। हम नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन हमारा दिल हमेशा परमेश्वर के कार्य को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, और प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं परमात्मा के काम के लिए। मैं बोलता हूँ, आज मैं स्पेशल क्लास में भी बोला, ये आपको आखिरी महीना है, ये महीना चांस दिया है परमेश्वर ने। आपको मालूम है, आपको परमेश्वर से डर के प्रोजेक्ट करने के लिए बोल रहा हूँ। आपको अच्छा ही मिलते हो दूसरी बात, लेकिन परमेश्वर का काम 14 करोड़ लेके आने का काम है। आज मैं एक मार्केटिंग एक्सपर्ट चेन्नई में को पूछा है प्रोजेक्ट के बारे में बताया, तो वो बोलती है, एक लेडी है, वो बोलती है सर ये प्रोजेक्ट पावरफुल है। आप तो 14 करोड़ बोलते हैं, मैं बोलता हूँ 14 बिलियन आएगा, मिलियन नहीं बिलियन। वो लेडी बोलती है इतना पोटेंशियल है इसमें, प्रोजेक्ट पावरफुल है। वो पावर आप नहीं जाना है, आप सब लोग कोई भी नहीं जाना है, आप सब लोग मजाक समझ रहे हैं इसको। ये परमेश्वर का दिया हुआ बोलता हूँ, फिर भी आप रेस्पेक्ट नहीं देते और सीरियस नहीं लेते, सुबह से रात तक नहीं करते हैं, सब लोग झूठते हैं। मैं बोलता हूँ चलो इसमें मैं देखता हूँ। सर आवाज काट रहा है सर, आवाज काट रहा है सर। bring me the phone.
अभी तक बिल्कुल सही है सर, लास्ट में थोड़ा सा। ओके ओके, अभी आप 5 मिनट और बात करता हूँ, बताइए, फिर लोकेशन चेंज करता हूँ। तो आप लोग समझना है कि हम भी डर के मारे कर रहे हैं, क्योंकि नहीं करेगा ना हमें उठा के फेंक देगा परमेश्वर। आज मैं राजा के बारे में बोला, उठा के फेंक दिया, ऐसा बहुत सारे लोगों को फेंक दिया। परमेश्वर देखता है काम करेगा, नहीं है, नहीं चाहिए तुम्हें, इसलिए डर के मारे ये हम कर रहे हैं। आप लोगों को डर नहीं आया है, सच में डर नहीं आया किसी को भी। द स्पेशल क्लास में आने वाले लीडर्स किसी को डर नहीं आया है। डर आते तो बहुत अच्छी तरह करते आप। ठीक है नायडू जी, अभी कैसा है, कंटिन्यू करते बात, क्लियर है? पहले से तो कम है सर, फिर भी ठीक है सर। अच्छा, ट्रांसलेट कीजिए अभी। ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇక్కడ సార్ ఏం చెప్పారంటే, ఇక్కడ ఎవరైతే వస్తారో పర్ఫెక్ట్ గా రావాలి. ఇక్కడ ఏదో డాక్టర్ విజయ నంబేర్ గారి కోసమో ఇంకోటి కోసం వస్తే ఏం ఉపయోగం లేదు. అలా డ్రామా చేస్తే పెద్ద శాపం అనేది వస్తుంది. ఇక్కడ వచ్చే వ్యక్తి పర్ఫెక్ట్ ఉండాలి. అలాగే వాక్యాన్ని మనం ఉపయోగించాలి. వాక్యాన్ని మనం లోపల తీసుకుంటేనే ఉపయోగం ఉంటుంది. హృదయంలోకి తీసుకోవాలి పూర్తిగా, అప్పుడే దీనివల్ల మనకు ఉపయోగం ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏదో నార్మల్ టెలిగ్రామ్ కాదు ఇది, దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని తెలియపరిచేటువంటి టెలిగ్రామ్ ఇది. మామూలుగా నార్మల్ గా ఎవరు తీసుకున్నా గానీ వాళ్ళకి ఏం ఉపయోగం లేదు. ఇది హృదయంలో తీసుకోవాలి. ఇది ఎందుకంటే దేవుడిది. సార్ ఎన్నోసార్లు చెప్పారు, ఇది దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ప్రాజెక్టు, దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తే అందరికి ఉపయోగం ఉంటుందని చెప్పారు. సార్ ఇంతకు ముందు పెద్ద సింగర్ కావాలనుకునే ప్రయత్నం చేశారు. అయితే అది చాలా చేంజ్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు కూడా అనేక వాయిస్ ని పరమేశ్వరు కోసం ఉపయోగిస్తున్నారు. అయినప్పటికీ మొన్న మీరు చూసింటారు, కేరళలో సార్ వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ వైపు వెళ్ళి వాళ్ళని మన వైపు తీసుకురావడం కోసం సార్ ఒక 60 సంవత్సరాల వయసులో ఎప్పుడో 25 years క్రితం వదిలేసినటువంటి ఆ పాటను ఆటోమేటిక్ గా మళ్ళీ పాడారు. అయితే అది ముందున్న కోరిక, ప్రస్తుతానికి ఎలాంటిది ఏం లేదు. సో మనమందరం కూడా ఎలా అనుకోకూడదు. ఏంటంటే డాక్టర్ విజయ నంబర్ గారు ఏదో టైం పాస్ చేసి సినిమాలు చూసి ఒకేసారి రాత్రిపాటు వచ్చి మన దగ్గర ఈ దేవుని యొక్క వాక్యాలు మాట్లాడుతున్నారు అనుకోకూడదు. అలా ఎప్పుడు జరగదు. దేవుడు నోరు ఓపెనే కాదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అలా చేస్తే. సో సార్ ఏమంటారు, ఈ నెలాఖరికల్లా అందరికీ అవకాశం ఉంది. పర్ఫెక్ట్ గా ముందుకు తీసుకెళ్తే ఓకే, లేదంటే మార్కెటింగ్ ఎక్స్పర్ట్ కి ఈ యొక్క దీన్ని అందించడం జరుగుతుంది. వాళ్ళు మన యొక్క అమౌంట్ మొత్తం కూడా తీసేసుకెళ్ళిపోతారు. ఈ రోజు సార్ ఒక మార్కెటింగ్ ఎక్స్పర్ట్ తో మాట్లాడితే దీంట్లోకి కోట్లు కాదు సార్, బిలియన్స్ అండ్ బిలియన్స్ వస్తారు, అంత బాగుంది ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పారు. సో మరి వాళ్ళు కానీ వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తే ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా మనం చాలా లాస్ పోతాము. వేల్స్ అకాడమీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ మన చేతిలో ఉండదు. గమనించి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కష్టపడడానికి ప్రయత్నించండి. థ్యాంక్ యూ సార్. अच्छा, अभी मैं बोलता हूं, परमेश्वर का राज्य में और परमेश्वर के कंट्रोल में आप लोग जीते क्या? हमारा देश तो परमेश्वर का कंट्रोल में नहीं है, राजनीति के लोगों के कंट्रोल में है, परमेश्वर के कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। क्योंकि परमेश्वर को सुन के चलाने वाले भारत में अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आएगा, नहीं आया और नहीं आने वाला है। शुरू से 1947 से अभी तक परमेश्वर के बात सुन के चलाने वाला नहीं आया। कोई पार्टी ऐसा नहीं है। धार्मिक बोल देते हैं लेकिन परमेश्वर का बात सुनने वाला नहीं है। 90% लोग ही सब लोग तो परमेश्वर का बात सुन के राज्य नहीं चल रहा है, 100% नहीं चल रहा है। तो बुरा शक्ति का आवाज सुन के चल रहा है 1947 से अभी तक, और आगे भी ऐसे ही चलने वाला है। तो देश को छोड़िए, कोई रास्ता नहीं है, कोई चांस नहीं है। वो बहुत बड़ा अद्भुत चीज होना है, शायद वेल्स अकेडमी के थ्रू कुछ अच्छा होने वाला है, और ऐसा फिर बदलावट आएगा, लोग थक जाएंगे, इन लोगों के राज्य, ये सारे मनुष्य के राज्य से थक जाएंगे, और परमेश्वर को सब लोग रोएंगे। शायद 14 करोड़ लोग आने के बाद सब लोग बैठ के प्रे करेंगे, शायद परमेश्वर का राज्य आ जाएगा, परमेश्वर के बात सुनने वाला एक आदमी आ जाए। नहीं मानता, लेकिन अभी तो नहीं है, अभी तक नहीं है, अभी से नहीं है, जरूर नहीं है। तो मैं क्या बोलता हूं, राज्य तो
राज्य तो परमेश्वर की आवाज से नहीं चलता है, ठीक है। आपका घर चलता है? शॉकिंग प्रश्न है ना? आपका घर चलता है परमेश्वर की आवाज से? नहीं। परमेश्वर की आवाज से नहीं चलता है, टीवी की आवाज से चलता है। सुबह सुबह ऑन कर देते हैं, गाना, सिनेमा, गाना, ड्रामा, सीरियल, न्यूज, सारा कचरा, सारा बकवास उधर से आ जाता है, वो सुन लेते हैं और उसी स्पिरिट में है, वो वेव्स चलता है, वो वेव्स चलता रहता है। तो वो वेव्स में आप चलते हैं। और एक फैमिली को परमेश्वर की आवाज से चलाने वाले नहीं है। अभी आप इधर आके माइंड रिन्यूअल सुन के आप बड़े होंगे तो आपका फैमिली को परमेश्वर का आवाज चलाएगा, परमेश्वर का राज्य चलाएगा। अभी नहीं आए, अभी आप लोग दुनिया के अंदर हैं, दुनिया के राज्य चला रहे हैं। अभी घर को कौन चलाती है? संतोषा क्यों एनालाइज करती है? डिस्टर्ब करते हैं लोग, डिस्टर्ब हो जाता है तो नहीं आता है। आप समझ लो, ये मैं मेरा स्टाइल पे नहीं जाता हूं, मैं स्पिरिट में जा रहा हूं, स्पिरिट में, पूरा आत्मा में जा रहा हूं। डिस्टर्ब मत करो। तो क्या बोल रहा था? हाँ, ठीक है। तो कैसा कौन लीड कर रहा है आपके घर को? आपके घर को कौन लीड कर रहा है? अभी पुरुष लीड करता है, हस्बैंड लीड करता है, तो वो किससे सुनता है? किसकी बेस में चला रहा है देश अपने घर को? बुरा शक्ति के वेव से। इसलिए उस घर के अंदर फीवर आ जाता है, उसके अंदर बीमारी आ जाता है, उसके अंदर भी एक्सीडेंट आ जाता है, उसके अंदर पैसे का शॉर्टेज हो जाता है, उसके अंदर बीमारी, सब कुछ, सारा तकलीफ होता है, डिस्टर्बेंस होता है, फाइट होता है, झगड़ा होता है, क्वारल होता है, स्ट्राइफ होता है। स्ट्राइफ का मतलब वो झगड़ा का मूड उधर फैलता है घर के अंदर। ये सारा पूरा शक्ति का आत्मा उधर पूरा घेर लेता है घर को। इसलिए वो घर तकलीफ में है। क्यों? घर को परमेश्वर नहीं चलाता है। कौन चलाता है? पूरा शक्ति चलाता है। ये सब असली मजाक नहीं है, सच्चाई है। स्पिरिचुअली आप देखेंगे सच्चाई है। तो कौन चलाते हैं? हमेशा सोचो उसके बारे में, उसके बारे में समझो। आने जी ट्रांसलेट करो। ఓకే సార్. ఇప్పుడు మన దేశం దేవుని యొక్క కంట్రోల్ లేదు, రాజకీయ నాయకుల యొక్క కంట్రోలింగ్ లోనే ఉంది. ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు దేవుని యొక్క మాట విని నడిపించేటువంటి రాజకీయ నాయకులు ఇంతవరకు రాలేదు. అది 1997 నుంచి చూసుకుంటే అంత కూడా శక్తి కంట్రోల్లోనే నడుస్తుంది. బహుశా వేల్స్ అకాడమీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ లో 14 కోట్ల మంది వచ్చిన తర్వాత అందరూ కలిసి ప్రయత్నం చేస్తే, ప్రార్థిస్తే మళ్ళీ ఆ దేవుడికి రాజ్యం రావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. మన ఇంట్లో దేవుడి మాట ఎప్పుడు నడదు, టీవీ యొక్క వాయిసే వినిపిస్తుంది. టీవీ మాటే మనం వింటాము. టీవీలో ఏదైతే వస్తుందో దాన్నే పాలిస్తాము, దాన్నే పాటిస్తాము. సినిమాలు, సీరియల్స్ చూసుకుంటూ టైం పాస్ చేసుకుంటాము. సో ఇల్లుని దేవుడి యొక్క కంట్రోల్ లేకుండా చెడు శక్తి, నెగిటివ్ ఎనర్జీలోనే మనం నడిపిస్తున్నాము. అందుకే ఇంట్లో గొడవలు, డబ్బులు సమస్యలు, అనారోగ్య సమస్యలు ఇవన్నీ కూడా రావటం జరుగుతుంది. वेलकम सर. तो ये इससे बचने के लिए किसी को आशा नहीं, किसी को क्या है, तात्पर्य नहीं होता है, तात्पर्य नहीं होता है। वो लोग नहीं चाहते हैं कि मैं अभी से मैं परमात्मा का बात सुनूं और ये सारा झंझट से बाहर हूं। ऐसा नहीं सोचते। ये लोग ऐसे ही पूजा पाठ करके, ऐसे ही रीति रिवाज करके, कैसे चलने दो बोल के जा रहे हैं ना। तो किसके राज्य के अंदर चल रहे हैं? बुरा शक्ति के राज्य के अंदर चल रहे हैं। अभी परमेश्वर का राज्य के अंदर घर नहीं आया है। अभी वो घर को ऐसा चलाने के लिए कोई भी नहीं है। अभी देखिए, धार्मिक है, मंदिर है और चर्च है, मॉस्क है, और सब लोग सब जगह जाते हैं, लेकिन कोई भी उधर नहीं बताते हैं कि परमेश्वर के राज्य के अंदर आ जाओ, क्योंकि वो लोग नहीं जानते हैं। वो लोग सोचते हैं
देखिए ये लोग कैसे सोच रहे हैं मालूम है, ये जिंदगी अलग है क्या, ये दुनिया का जिंदगी, खाना पीना सोना शादी करना बच्चे बनाना ये सब अलग है, ठीक है। और मंदिर पे जाना, चला जाना, पूजा करके आ जाना, और चर्च में जाना, मॉस्क में आना, जाना जाके आना, ये दूसरा है। ये सब चलेगा, इस तरफ ये भी चलेगा, इस तरफ जिंदगी चलेगा, इसका कनेक्शन नहीं है, समझ लेते हैं, इसका और इसका कनेक्शन नहीं रखते हैं। अच्छा मैं तो मंदिर जा रहा हूँ, ठीक है, और घर में आके अपना जिंदगी जी रहा हूँ, इसमें कोई कनेक्शन नहीं होता है, इसलिए ये कनेक्शन नहीं होता है, इसलिए मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मुझे कुछ नहीं होने का है, ये है वो है बोल के आ रहे हैं। अब घर में आके बीमारी आ गया तो सीधा डॉक्टर के पास जाए, क्यों भाई, अभी तुम्हें कुछ हो गया तो किधर जाना है, सीधा मंदिर में आना है। अरे परमेश्वर मैं आपको बोला था अच्छा रखने के लिए, अभी बीमारी आ गया, अब बताओ क्या करना है, मेरा गलती क्या है, कुछ बताओ, सीखता हूँ और उसको सीधा करता हूँ, मेरा बीमारी से मैं बाहर आता हूँ, थोड़ा बताओ बोल के इधर लेके आते हैं, नहीं सीधा हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो मंदिर क्यों गया तुम, मंदिर क्यों गया, मस्जिद क्यों गया, गिरजाघर क्यों गया, हॉस्पिटल जाते तो क्यों उधर गया। हमें देखो, हमें कुछ भी आता है, हम दोनों को तुरंत परमेश्वर को पूछते हैं, तुरंत हम दोनों बैठ जाते हैं, परमेश्वर ये क्या हो रहा है, तो परमेश्वर तुरंत बोल देता है देखो इधर उधर कुछ गड़बड़ हुआ है, ठीक है ना, इधर ये बात करते टाइम ऐसा तुम स्लिप हो गए, कुछ ऐसा हो गया, ठीक कर दो सीधा कर दो, और बोल दो बुरा शक्ति को भागाओ, बोल दो विघ्नेश्वर मेरे लिए आया है, विघ्नेश्वर मेरा ये सब भूल गए हो इसलिए वो आ गया, अभी भगाओ उसको, ऐसा परमेश्वर बता देता है, इमीडिएट हम भगा देते हैं। ये सच्चाई है, झूठ नहीं बोलता हूं, झूठ नहीं बोलता हूं। आप लोग समझ लेना, मुझे डॉक्टर बोला है एक बार कैंसर आ गया, 3rd ग्रेड कैंसर, वो भी छोटा नहीं, 3rd ग्रेड कैंसर, हमने तुरंत बैठा परमेश्वर के पास, पता है ये परमेश्वर ये क्या होता है, मैं बोला परमेश्वर को आप बोला है आपका पूरा काम करके इस दुनिया से जाएगा, ये बीमारी कैसे आया, आप यकीन नहीं करेंगे, पूरा अधिकार से पूछा, वो सारा परमेश्वर सारा रास्ता दिखाया, सब कुछ दिखाया, फिर से जाके चेक किया, 0 नेगेटिव, पूरा स्कैन लेके चेक किया, डॉक्टर्स बोला कुछ नहीं है, अरे कुछ नहीं है, 3rd ग्रेड कैंसर कैसे बोला भाई, अभी कुछ नहीं बोलते हो, हाँ कुछ नहीं है, तब से अभी तक बहुत स्वस्थ हूं, ये आप सोच भी नहीं सकेंगे, समझ लो, सोच नहीं सकेंगे, क्यों ऐसा होता है मालूम है, ये ऐसा नहीं है मैं अच्छा आदमी हूं, नहीं, हम दोनों बैठ के परमेश्वर के बात सुनते हैं, इनके नीचे झुकते हैं, इसलिए प्रोजेक्ट भी करते हैं, डर के मारे ही करते हैं, परमेश्वर के डर के मारे करते हैं, नहीं तो हमें करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें पैसे की कोई जरूरत नहीं, मैं बोल देता हूं हम दोनों को पैसे की कोई जरूरत नहीं है, 100 साल जीने का पैसा हमारे पास है, फिर भी ये प्रोजेक्ट क्यों दिन रात आप लोगों को बोलते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का काम लेके मैं कर रहा हूं, समझ लीजिए। तो ऐसा करते टाइम कैंसर भी नहीं आएगा, कैंसर आएगा तो भी भाग जाएगा, वो भी देखे हम, कैंसर आके भागते ही आप देखा है, हाँ किसी का कैंसर भागते ही देखा है, कीमोथेरापी देते हैं, उसका बॉल सब चला जाता है, वो ऐसा हो जाता है, ऐसा काला काला हाथ में सब हो जाता है, रहता है, कैंसर हो गया तो नहीं, हम स्वीकार नहीं किया, उसको भगा दिया। याद रखना कौन सा शक्ति के बारे में बात कर रहा हूं, आप लोगों को बीमारी है, पांडिचेरी में आ जाओ, भगा देगा, कौन सा बीमारी है, भगा देगा। अभी आपको शक्ति नहीं है, इसलिए ट्रीटमेंट के लिए केरला में अरेंज किया, मैं बोलता हूं आपको शक्ति आ गया, भगा देंगे, ये शक्ति लेने के लिए इधर आने के लिए बोलते हैं, मजाक नहीं समझना, इसको मजाक नहीं है, सीरियस है, हम बहुत सीरियस है, क्योंकि हम बहुत कुछ देखा है, परमेश्वर का शक्ति देखा है, निकल के आएगा तो क्या होएगा देखा है,
ये इनके जैसे धार्मिक बात नहीं बोलते हम, इनके जैसे धर्म का बात नहीं बोलते, इधर प्रैक्टिकल बोलते हैं, प्रैक्टिकल। बुरा शक्ति को भगाने का बात बोलते हैं। धर्म के वाले बुरा शक्ति को भगाने की बात नहीं बोलेंगे, क्योंकि बुरा शक्ति के अंदर घुसे हुए हैं वो लोग, वो कैसे बोलेंगे? इसलिए समझ लेना, ये मजाक नहीं है, इधर मजाक नहीं कर रहे हैं। इधर जो भी बात बोलते हैं, ये एक बात बहुत शक्तिशाली बात है। आपको ये शक्तिशाली बात समझा नहीं, इसलिए किसी को नहीं बोलते, किसी को नहीं लेके आते। आप मजाक जैसा समझ के आ रहे हैं। आप स्वामी जी के पास जाएगा तो डर के मारे बहुत सारे लोगों को लेके जाएंगे। अभी इधर किसी को नहीं लेके आते, क्योंकि आप मजाक समझ रहे हैं इसको, और इसका श्राप आपको मिलेगा। मैं बोल देता हूं, जब तक आप ये मजाक समझ के बैठेंगे, आपको परमात्मा का शक्ति नहीं आएगा। आपको पूरा स्वस्थ बनने का और पैसे से बचने का, पैसे का जो मुश्किल से बचने का, ये सब रास्ता खोलेगा ही नहीं, खोलेगा ही नहीं। अभी देखो, राहुल कुमार बोल के एक व्यक्ति है, वो हमारा यूट्यूब सब डालता है, लेकिन सुबह परमेश्वर की बात सुनने के लिए भी नहीं आता है, 7 बजे भी नहीं आता है, लेकिन यूट्यूब सब निकाल रहा है। हमने बोला विनू को, ठीक है वो परमेश्वर का काम कर रहा है, यूट्यूब निकाल रहा है, इसलिए चुप रहा था। लेकिन इस व्यक्ति को दिमाग इतना नहीं है कि इतना सारा यूट्यूब निकाल रहा है, इतना सारा सुन रहा है, तो 7 बजे मैं जाऊं। नरेंद्र शेषा जी दूसरा एक व्यक्ति है, उसको फोर्स भी नहीं करता है, लेके नहीं आता है वर्चुअल ऑफिस में। सुबह करता हूँ सर, आज भी बात किया था उससे, आज भी उसको बोला था। बात करते रहो, आपको कभी शक्ति आएगा नहीं मालूम मुझे। ये लोगों को हिला दो, छोटा बच्चा है, हिला दो। परमेश्वर के पास नहीं आएगा तो ये अभी शादी किया है, बच्चा हुआ होगा अभी। यही ये लोग जानते हैं, शादी करना, बच्चा बनाना, ऐसा ही रहा, वो बच्चा भी ऐसा ही जाना, वो भी कुछ कष्ट निकाल के काम करना। ये बुरा शक्ति का राज्य है। तो इधर है ना, बुरा शक्ति नहीं चलाते इनके घर में, इसलिए ऐसे ही रहते लोग। लेकिन हम 100% हम बोलते हैं, आप कुछ भी समझो, मैं घमंडी हूं, मैं कुछ ऐसा बात करता हूं, बहुत अधिकार से बात, कुछ भी समझो, हम दोनों परमेश्वर के साथ है, इसलिए हमें डर नहीं है। बुरा शक्ति से नहीं डरते हैं, सब कुछ देखा है, सारा बीमारी सब कुछ देख के भगाया हमने। ये विश्वास करो। अगर ये डर आपको आते तो बहुत सारे लोगों को लेके आते, ये उधर आ जाओ तुम्हारा बीमारी चले जाएगा, ऐसा कोई बोल सकते? अभी मैं चैलेंज करता हूं, आप में से कोई ऐसा बोलेंगे बाहर जाके किसी को, उधर आ जाओ तुम्हारा बीमारी सब चला जाएगा, तुम्हारा पैसा का कष्ट निकल जाएगा, तुम कहीं और स्वामी जी इधर उधर जा रहा है, इधर एक स्वामी जी बैठा है कैप पहन के, शेव करके, दाढ़ी वाला नहीं है, ऐसा एक स्वामी जी है, आ जाओ बोलो, बोलो, कोई पैसा नहीं पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा, बोलो। आप लोग नहीं बोलते हैं, बोलते तो लोग आते, लोग तड़प रहे हैं, कोई रास्ता है, किधर जाएंगे बोल के ढूंढ रहे हैं, आप नहीं बोलते। आप लोग को विश्वास नहीं आया अभी तक, आप लोग सोचते हैं विजय नंबियार कुछ चिल्लाता है, कुछ बोलता है, ऐसा बोलने दो। नहीं नहीं, इधर बहुत बड़ा शक्ति चल रहा है, बहुत बड़ा शक्ति आपसे बात कर रहा है, विजय नंबियार नहीं। इनके अंदर से एक बहुत बड़ा शक्ति इसके वैक्टल कार्ड को यूज करके बात कर रहा है, जो कैंसर को भगाएगा, कैंसर को भगाएगा, मैं बोलता हूं। और करोड़ रुपया भी लोन है तो वो भी भगा देगा, ऐसा वाला शक्ति बात कर रहा है आपसे। ये विश्वास कभी आएगा आपको, तभी आप लोग सुधरेंगे। मैं बोलता हूं, मैं तब तक नहीं सुधरेंगे, आप बात सुनते ही रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे, किसी को नहीं लेके आ सकते हैं, किसी को प्रोजेक्ट में नहीं लेके आ सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, प्रोजेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं बोल के ऐसा ही बैठेंगे, क्योंकि आप ये शक्ति स्वीकार नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते आप लोग, हंसी मजाक कर रहे हैं। स्वीकार करके देख लो, कितना अच्छा ही मिलेगा, देख लो। प्रोजेक्ट भाग के करेंगे, बहुत सारे लोग भाग के आएंगे, 8000 पूछ रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं आता है? आप लोगों को शक्ति नहीं है, परमात्मा का शक्ति नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए आप लोग भी ड्रामा कर रहे हैं, सुबह आके उधर बैठते हैं वर्चुअल ऑफिस में और अपना अपना काम करते हैं और झूठ बोलते हैं, मैं तो गया, मैं आपके लिए काम करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, ऑफिस खोलना है, देख रहा हूँ, ए वो आ ऊ बोलते रहते हैं। क्यों? आपको विश्वास नहीं आया परमेश्वर क्या क्या कर सकता है। आप लोग डर के मारे बैठते हैं, ऑफिस खुलेगा तो, कुछ नहीं होएगा तो,
क्योंकि बुरा शक्ति आपको हिला रहा है। लेकिन मार्च 31 तक आपको टाइम है, परमेश्वर देता है, उसके बाद नहीं। बिल्कुल मैं बोलता हूं, इसलिए मैं बोलता हूं ये परमेश्वर का काम है, ये परमेश्वर ने समझाता है, परमेश्वर ने आपको बात करता है, ये विश्वास करो। कोई भी बीमारी हटाने का शक्ति इधर है, इस वॉइस को है, इस वॉइस, इस वोकल कार्ड से जो शक्ति आता है उसको वो है। कितना भी बीमारी है लेके आओ, बोलो 100% मुझे बीमारी है, मुझे हटाना है, हटा देंगे। मुझे पैसा का कष्ट है, बोलो हटा देंगे। लेकिन परमेश्वर को 100% विश्वास करके आओ, मजाक करने के लिए नहीं आना। मजाक करने के लिए कुछ आके बोलेगा मुझे बीमारी है, हटा के देख लो, नहीं देखता हूं बोलेगा तो नहीं होएगा। नम्रता से झुक के 100% परमेश्वर को विश्वास करके मेरे पास आओ, तो विजय नंबिया नहीं करेगा, वो परमात्मा का शक्ति, वो वोकल कार्ड से बात करेगा, आप जो सुनेगा उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हमारा जिंदगी ऐसे ही जी रहे हैं, हम खुशी खुशी जी रहे हैं। आप समझ लो अच्छी तरह, हम खुशी खुशी जी रहे हैं क्योंकि हम परमात्मा के शक्ति के अंदर बैठे हैं, नीचे बैठे हैं। वो चलाते हैं हमें, वो चलाते हैं इधर के सारे लोगों को, सारे घर को, ये पूरा देश में सबको बुरा शक्ति चलाता है, इसलिए तकलीफ में है। गारंटी बोलता हूं, इसलिए तकलीफ में है। किसी का कारण मत बोलो, दुश्मन को मत बोलो, रिश्तेदार को मत बोलो, इसको बोलो, उसको बोलो, ये इसके वजह से ऐसा हो गया, उसके वजह से ऐसा। नहीं 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 नहीं, आपके वजह से ही आप ऐसा हुआ। क्यों? आप परमेश्वर को जगह नहीं दिया, बुरा शक्ति को दिया है। ट्रांसलेट करो। ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. మేము ఇంత ముందు చెప్పాను ప్రాబ్లమ్స్, రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయని. అయితే వాటి నుండి బయటపడటానికి ఎవరు కూడా ప్రత్యామ్నాయం వెతకటం లేదు. అలాగే ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నారు. పూజలు, పురస్కారాలు, గుడులు, చర్చిలు, మస్జిద్లు తిరుగుతూనే ఉన్నారు, కానీ దానికి ప్రత్యామ్నాయం ఏంటి అడగట్లేదు, ఎవరికి తెలియదు. దాన్ని అదే బాటలో ముందు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు. ఇక్కడ ఎవరికి ఏం తెలియదు, పెళ్లిళ్ళు, పిల్లలు, తర్వాత వాళ్ళకి చదువులు, అట్లా ముందుకు వెళ్తున్నారు, గుడికి వెళ్తున్నారు. ఇంటికి వచ్చి మళ్ళీ సేమ్ అదే పాత పద్ధతిలో నడుస్తున్నారు. అదేదన్నా రోగం వస్తే హాస్పిటల్ పరిగెడుతున్నారు. మీరు దేవుడు గుడికి వెళ్ళారు, చర్చికి వెళ్ళారు, మస్జిద్కి వెళ్ళారు. ఏదైనా రోగం వస్తే హాస్పిటల్కి ఎందుకు వెళ్ళాలా? మీరు దేవుడిని నమ్ముకునే కదా వెళ్ళింది, గుడికి వెళ్ళింది, మస్జిద్కి వెళ్ళింది, చర్చికి వెళ్ళింది. అయితే ప్రాబ్లం వస్తే గుడికి, చర్చికి, మస్జిద్కి వెళ్ళారు, కానీ హాస్పిటల్కి ఎందుకు వెళ్తారు? ఎందుకంటే చెడు శక్తి కారణంగా మీకు ఎటువంటి శక్తి లేదు. డాక్టర్ విజయన్ అంబేద్కర్ గారికి అలాంటి ఏమైనా ఆరోగ్యం ప్రాబ్లం వస్తే మరి దేవుడు కూర్చుని దేవుడిని అడుగుతారు, నేను నీ కోసం పనిచేస్తున్నాను, నాకెందుకు ఈ అనారోగ్యాన్ని ఇచ్చావని చెప్పి వాళ్ళు గట్టిగా అడుగుతారు. కానీ మనం అట్లా అడగం. మీకు తెలుసో లేదో, డాక్టర్ విజయన్ అంబేద్కర్ గారికి 3rd grade క్యాన్సర్, ముందులో 3rd grade క్యాన్సర్ అంటే చాలా సీరియస్ అని అర్థం, ప్రైమరీ కాదు, చాలా సీరియస్ అని. మరి అలాంటిది వాళ్ళకి క్లియర్ అయింది. దేవుడితో వాదించారు గట్టిగా, నేను నీ పని చేస్తాను, నాకేంటి ఈ ప్రాబ్లం అని. తప్పనిసరి క్లియర్ అయింది. మనం ఆలోచించడానికి అవ్వదు, భయపడి పరిగెత్తున్నాం మనందరం కూడా. ఎందుకంటే డాక్టర్ విజయన్ అంబేద్కర్ గారు ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎందుకు చేస్తున్నారంటే దేవుడికి భయపడి, ఇంకెవరికో భయపడికో ఇంకోటి ఏదో చేయాలనుకో, దేవుడికి భయపడి ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు అంతే. వాళ్ళు 100 సంవత్సరాలు ప్రశాంత్ ఇంట్లో కూర్చుని తినేంత సంపద వాళ్ళ దగ్గర ఉంది. కానీ మనతో పాటు ఉదయం నుంచి సాయంకాలం వరకు యుద్ధం చేస్తున్నారు ఈ చెడు శక్తితో. మన వద్ద ఈ ప్రాజెక్ట్ ముందుకు వెళ్ళి రోగాలు లేకుండా ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ తీసుకునేటువంటి శక్తి మన దగ్గర లేదు. అందుకనే కేరళ మరి ఆయుర్వేదిక్ హాస్పిటల్లో కూడా పొత్తు కుదుర్చుకుని మనందరూ ఆ విధంగా లైఫ్ ఇవ్వాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఏదైతే జరుగుతుందో ప్రతి కూడా చాలా పవర్ఫుల్ వాట్స్ ఇవి స్పిరిచువాలిటీ. ఇక్కడ ఎవరైతే జోక్గా తీసుకుంటారో వాళ్ళకి ఏం ఉపయోగం లేదు. ఒక్కొక్క మాట చాలా పవర్ఫుల్. మనందరూ బయటకు వెళ్ళి చెప్పాలా, ఇక్కడ స్వామీజీ ఉన్నారు, మీరు అక్కడికి వస్తే ఏదైనా క్లియర్ అవుతుందని మనం బల్ల గుద్ది చెప్తేనే ఉపయోగం. ఎవరికి ఏ రోగం ఉన్నా కానీ, ఏ లోన్స్ ఉన్నా కానీ, ఎన్ని కోట్ల అప్పు ఉన్నా కానీ మొత్తం క్లియర్ అవుతాయి. కానీ దేవుడి దగ్గర ఈ పూజలు, పురస్కారాలు, చర్చిలకు వెళ్తే ఏం ఉపయోగం లేదు. దేవుణ్ణి ఆత్మలో లోపల తీసుకుని సత్యాన్ని నమ్మి ముందుకెళ్తే డబ్బులు, రోగాలు అన్ని క్లియర్ అవుతాయి. ఆ శక్తి మనందరూ రావాలి. థ్యాంక్ యూ సార్.
లేదు లేదు ఇంకా చెప్పండి. మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందంటే ఇక్కడ వస్తే క్లియర్ అయిపోతుంది, కానీ వచ్చి ఎలా రావాలా అది కూడా చెప్పండి. మన ఇక్కడ ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా అన్ని క్లియర్ అవుతాయి, కానీ దేవుని నమ్ముకుని మర్యాదగా తల వంచుకుని దేవుని దగ్గర అడగ, అంతేగాని ఏదో చెక్ చేద్దాం అని చెప్పేసి నాకు ఆ ప్రాబ్లం ఉంది ఏ ప్రాబ్లం ఉంది సాల్వ్ చేయండి అంటే అది అవ్వదు. పూర్తిగా నమ్మి మీకు ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా మనస్ఫూర్తిగా దేవుని దగ్గర తల వంచుకుని మాట్లాడితే అవుతాయి, అంతేగాని గుడికి పూజలు చర్చలకు వెళ్తే ఏం ఉపయోగం లేదు సార్. इसलिए हम बोलते हैं 7th ग्रेड कैंसर है, इधर आ जाओ, मरने वाला है, इधर आ जाओ। अभी अभी देखो बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, मरने वाले हैं, आईसीयू में है, सब गया चला गया, मर गए, ऐसे डिसाइड करते थे, पहले ही डिसाइड करते हैं, वही आईसीयू के अंदर जाने के पहले ही डिसाइड करते हैं, पहले बाद से ही डॉक्टर ही बोल देता है बस खत्म, एक खत्म हो जाएगा, ये 1 महीना ही रहेगा, उसके बाद मर जाएगा। ये लोग डॉक्टर का बात 100% विश्वास करते हैं, डॉक्टर के बात को 100% विश्वास करते हैं। ओ ऐसा है तो इसका क्या क्या आखिरी आशा है, सब कुछ दे दो, डॉक्टर बोलता है, तो ये लोग ये सब कुछ करते हैं क्योंकि मरने वाला है। मैं बोलता हूं नहीं नहीं हम डॉक्टर की बात नहीं सुनेंगे। अरे डॉक्टर ये बात तुम्हारे पास रखो, ये सब किया है इसलिए बोलता हूँ, ऐसा 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 मजाक नहीं बोलता हूँ, सच्चाई में किया है। डॉक्टर का पेपर्स फाड़ के फेंक दिया, अरे वो पेपर तुम्हारे पास रखो, मुझे नहीं बोलना, हमें नहीं बोल सकता है, घमंड से नहीं बोलता हूं, हमें एक घमंड है, एक ही घमंड है हमें, वो घमंड आपको भी आना है, एक ही घमंड है, ये प्रपंच को बनाने वाला परम शक्ति अंदर आके बैठा है, उसकी कृपा से उसकी दया से अंदर आके बैठा है। एक घमंड है अब है, वो घमंड आपको भी आएगा तो अच्छा है, वो घमंड से ही बात करता हूं। ओ मेरे अंदर है तो बीमारी मेरे पास नहीं आएगा, पैसे का कष्ट मेरे पास नहीं आएगा, कोई तकलीफ कोई परेशानी हमारे पास भी नहीं आएगा। हम फू कर देंगे परमेश्वर के शक्ति से, परमेश्वर हमारे पास है, कब तक परमेश्वर हमारे साथ है तब तक हमें कोई नहीं ला सकते। तो ये इतना बड़ा शक्ति है, आप लोग समझते नहीं, मजाक समझते हैं मैसेज सुनना। रविवार को 20 लोग आते हैं और उसमें कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग आन करके इधर उधर चले जाते हैं, क्योंकि समझते हैं विजय नंबर कुछ बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ बोलने दो, सुनेंगे, जाएंगे, आएंगे। प्रोजेक्ट भी आप लोग ऐसे ही देखते हैं, रोज आ जाएंगे, सुबह आएंगे, अच्छा 45 हाफ एन आवर ये बात करेगा, उसके बाद सब लोग बात करेगा, हाँ परमेश्वर अच्छा है बोल के हम लोग सब चले जाएंगे, सब लोग अपने अपने काम पे चले जाते हैं। वर्चुअल ऑफिस में कोई एक 3 पिक्चर लगता है उधर, उतना ही। क्यों? क्योंकि आपको विश्वास नहीं है। कौन चलाते हैं? विश्वास नहीं है। ये वेल्स अकेडमी कौन चलाते हैं? आपको विश्वास नहीं है। वेल्स अकेडमी का एमडी परमेश्वर है, समझ लेना, वेल्स अकेडमी का एमडी परमेश्वर है। हम सिर्फ इनके बात सुन के आगे जा रहे हैं, हमारे ऊपर कोई नहीं है। वेल्स अकेडमी में हम ही ऊपर है, मैं और बिनमन, इसके ऊपर कोई नहीं है। हमारा ऑडिटर, हमारा लीगल कंसल्ट, सब लोग हमारे बात सुनते हैं, कोई भी हमें डिक्टेट नहीं कर सकता है। ऑडिटर भी हमारे बात ही सुनता है, हम उनके बात भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि हम पक्का है, उनको हम बताएंगे, दे दो पैसा, दे रहे हैं पैसा दे दो। इसलिए हमारे ऊपर कोई नहीं है, हमारे ऊपर सिर्फ परमेश्वर है, कोई मनुष्य नहीं है। इनकी बात सुन के चल रहे हैं हम, 25 साल से उनकी बात सुन के चल रहे हैं। अभी वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट भी उनकी बात सुन के चल रहे हैं, इसलिए हम किसी से डरते नहीं, कोई गवर्नमेंट से, किसी से, ऐसे वैसे लोगों से, किसी से डरते नहीं, चले जाओ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उन सब लोगों को चलाने वाला ऊपर है, कोई भी आएगा ना उसको चलाने वाला ऊपर है, वो हिला देगा उसको, यह हमें पता है। इसलिए हम किसी से डरते नहीं, घमंडी से नहीं, घमंडी से नहीं। समझ लीजिए, ट्रांसलेट कीजिए नायडू जी। क्या मयूरी जी आवाज क्लियर नहीं है क्या?
हैंड रेस करती है। बोलो गलती से हुआ है या क्या? गलती से हुआ सर। अच्छा नायडू जी ट्रांसलेट कीजिए। ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ ఏం చెప్పారంటే ఇక్కడ ఎవరికైనా 7th గ్రేడ్ క్యాన్సర్ అయినా కానీ క్లియర్ అయిపోతుంది, కానీ ఆ టైంలో డాక్టర్ ఏం చెప్తారంటే వీళ్ళు ఇంకా బ్రతకరని చెప్తారు. కానీ అలాంటి మాటలు ఇక్కడ మనం వినము, డాక్టర్ మాట అసలు వినము. బయట వాళ్ళు మనం వినము, కానీ బయట వాళ్ళు మాత్రం 100% వింటారు. విని భయపడుతూ బాడుతూ లాస్ట్ చనిపోతారు. కానీ డాక్టర్ విజయ్ నంబర్ గారు మాత్రం ఎటువంటి వినరు. అలా 1-2 సార్లు ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు డాక్టర్ ఇచ్చినటువంటి ఆ పేపర్స్ వాళ్ళు తుంచి పడేశారు, చించి బయట పడేశారు. గర్వంతో కాదు, దేవుని యొక్క శక్తితో అవన్నీ తీసేయడం జరిగింది. రోగం వచ్చినా డబ్బులు వచ్చినా ఏమి వచ్చినా ఇక్కడ అన్ని క్లియర్ అవుతాయి. ఇంత పెద్ద శక్తిని మనం మజాగ్గా తీసుకుంటే వాళ్ళే ఇబ్బంది పడతారు. చాలా మంది విర్చువల్ ఆఫీస్ శక్తి ఏంటి ఎవరికి తెలియదు. ఏదో అక్కడ 3 ఫోటోలు ఉంటాయని చెప్పి చూసి కూర్చుంటున్నారు. వేల్స్ అకాడమీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ యొక్క ఎండి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ పరమేశ్వరుడు దేవుడు వాళ్ళు ఇచ్చిన గైడెన్స్ ద్వారానే ముందుకెళ్తారు. వీళ్ళు ఎవరి మాట వినరు, ఆడిటర్స్ మాట కానీ లీగల్ కన్సల్టెన్సీ మాట కానీ ఎవరి మాట వినరు. పైనుంచి ఏదైతే చెప్తారో అది మాత్రం వింటారు. ఆ విషయం మీరందరికి తెలియాలా. అందుకని వీళ్ళు ఎవరికి డాక్టర్ విజయ్ నంబర్ గారు, వినిమోల్ మ్యాన్ గారు ఎవరికి భయపడరు. వాళ్ళు ఇలాగనే ముందుకెళ్తూ ఉంటారు. థ్యాంక్ యూ సార్. तो मैं क्यों ये सब बोलता हूँ? आपको सीरियसनेस आने के लिए, सच्चाई में बोलता हूँ। अभी तक आप मजाक उड़ाते हैं। आज क्षमा मांगिए परमेश्वर से, आज क्षमा मांग के बोलिए मैं करेगा, परमेश्वर आपका काम करेगा। ये आपको मालूम है सब लोग कर सकता है, बहुत आसान है। देखो एक आदमी खुद का कंपनी चलाता है, बहुत तकलीफ है। आपको मालूम है बहुत सारे लोगों को बहुत सारा तकलीफ है, खुद का कंपनी चला रहे हैं ना। उधर जाके देख लो, एक प्रोडक्ट परचेस करना है और उसको स्टोर करना है, उसको बेचना है, उसका प्रॉफिट लेना है और उसका एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज देखना है, ओवरहेड चार्जेस होता है, स्टाफ को पैसा देना है, नहीं तो कैरेज में पैसा देना है, उसको पैसा देना है, इसको पैसा देना है। ये सब करके उसके बाद कुछ लाभ मिलता है, उसको जाके बैंक में डालना है, उसमें टैक्स होता है। क्या क्या है मालूम है इन लोगों को? बिजनेस कराने वाले को बोलता हूँ, ठीक है। काम में जाने वाले, सुबह उठना है, ऑफिस जाना है, नहीं तो काम पे जाना है घर में, और कोई भी लेबर काम है वो भी करना है, बहुत तकलीफ में पसीना निकलता है। अरे परमेश्वर बोलता है ये सब नहीं चाहिए, तुम आ जाओ, मैं आराम देता हूं, तुम आ जाओ। कितना भी तुम तकलीफ में हो मेरे पास आ जाओ, मैं आराम देता हूं। देखिए कितना आसान है। आप मैं बोलता हूँ अभी बिजनेसमैन का बोला है ना, स्टॉक परचेस करना, रखना और उसको सेल करना, उसके लिए उधर ही बैठना और किसी को देना और उसको सुपरवाइज करना और उसके लिए बात करना, जो भी पैसा मिलता है लेके रखना, वो सेफ रख, क्या क्या काम है। देखो इधर कुछ नहीं है, एक पॉलिसी बेच दो 1000 कितना आसान बनाया देखियो परमेश्वर। एक पॉलिसी बेचो 1000, बस सुबह से रात तक एक आदमी को बुक करो, बस 1000 आ गया, 30,000 आ गया मंथली। एक होएगा अगर 3-4 कर देगा एक दिन, फिर सोच लो 5,000 हर दिन, तो 30 डेज 1,50,000। कोई फिक्र नहीं है, स्टॉक करने की बात नहीं है, सेल करने की बात नहीं है, ये स्टॉक कर एक्सपेंसेस देखने की बात नहीं है और टैक्स देखने की बात नहीं, कुछ भी नहीं है। कितना आसान, ये परमेश्वर का है। परमेश्वर बोलता है पसीना निकालना श्राप है, ये लिखा है पुस्तक में, लिखा है, मैं दिखा देता हूं स्पेशल क्लास में। पसीना निकलना श्राप है। अभी तुम पसीना निकाल के बोलेगा ना मैं बहुत तकलीफ मैं जी रहा हूं, तुम श्राप में जी रहा हो। आशीर्वाद कैसा है मालूम है? बुद्धि से काम करवाता है परमेश्वर, बुद्धि में टक टक 1-2 ऐसा मुंह करेगा, मिल जाएगा। ये चाहिए तो बिना से पूछ लो। बिना कंप्यूटर पे जाके बैठती थी, टक टक 2 बटन प्रेस करती थी, पैसा आ जाता है। ये परमेश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है। पसीना निकालना तुम्हारा श्राप है। समझ लो, ये सब समझ लो। समझते तो अक्कल आता, समझ आता। वेल्स अकाडमी चैरिटेबल ट्रस्ट को पकड़ता, दिन रात इसके बारे में सोचता, रात में सोते टाइम भी सोचता, सुबह उठते सोचता। मैं ऐसे ही
आपको मालूम है, सुबह रात सोच रहा हूं और परमेश्वर को मेरा बुद्धि दे दिया। आप बताइए, परमेश्वर जो भी बोलते हैं मैं लोगों को बोल देगा, और वो जो भी बोलते हैं बोल देता हूँ। ठीक है, ये बनाओ, ठीक है, ये बनाओ, ये सिस्टम बनाओ, इसमें बनाओ। ब्रेक అవుతుంది సార్, బ్రేక్ అవుతుంది. ठीक है, आप ट्रांसलेट करो। और राजीव जी एक 5 मिनट आप बोल दीजिए, उसके बाद पूरा ट्रांसलेट करना है। अभी तक जो बोला नोट करके रखो। राजीव जी एक 5 मिनट समरी करो जल्दी। यस सर, मैं करूँ या नायडू जी ट्रांसलेट करने के बाद? नहीं टाइम नहीं है, इसलिए आप 5 मिनट समरी बोल दो, सब मिलके नायडू जी बोल देंगे, आकर मैं ट्रांसलेट कर देगा। थैंक यू सर। परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन। आप सभी को नमस्कार, सभी को स्वागत है। आज जो सर के द्वारा रखा गया है इस सेशन के अंदर, उसमें हम यहाँ पे जो भी वाक्य बताया जाता है, ये वाक्य के जरिए से ही सब चीज होता है, जीवन में सब चीज होगा। चाहे कितना भी कठिन रोग हो, कितना भी पैसा का कष्ट हो, जो भी है परेशानी, वो परेशानी से बाहर निकलने के लिए ये वाक्य के माध्यम से वो सब का हल हमें मिलेगा। और डॉक्टर विजय नंबर सर के साथ भी हुआ है, वो कैंसर का डिटेक्शन हुआ, फिर वो उसको स्वीकार नहीं किए, और कुछ दिन के बाद फिर से जब टेस्ट किए तो वो बिल्कुल नॉर्मल आया है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो भी वाक्य बताया जाता है, जो भी डॉक्टर विजय नंबर सर के द्वारा रखा जाता है, वो पिछले 25 साल के अंदर वो सारे चीज़ों को उन्होंने अपने जीवन में देखा हुआ है, अपने जीवन में उसको अनुभव किए हैं, और वो अनुभव से ही बाहर निकले हैं। ये उनका शक्ति से नहीं है, ये परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति से ही वो सारी चीज हो पाया है। और उनका वाक्य को गहराई दिलों में जब लिए हैं और उनको माने हैं, उनको अपने आप को समर्पण जब किए हैं, उससे ये सारे बेनिफिट उनके लाइफ में आया है। पिछले 25 साल में कहीं उनको टेंशन नहीं होना पड़ा है, कहीं भागना नहीं पड़ा है, बिल्कुल बड़े आसानी से उनका सारे जो लाइफ है बहुत ही आसानी से मूव हो रहा है, आसानी से चल रहा है। तो ये सारे चीज हमारे लाइफ में भी होगा। यहाँ पे जो भी व्यक्ति यहाँ पे आएंगे, निरंतर इसको सुनेंगे, तो उनके लाइफ में भी 100% होगा। ये शक्ति, ये सच्चाई हमें अंदर लेना है। वो परमात्मा की शक्ति को अंदर लेते हुए, ये सच्चाई को जानते हुए हम लोगों के पास ये इसको पहुंचाना है, लोगों को बताना है, लोगों को ये रास्ता दिखाना है कि उनके जीवन में जो परेशानी के अंदर वो डूबे पड़े हैं, वो उनसे वो निकल नहीं पाएंगे अपने आप में। तो इस रास्ते को जब वो पकड़ लेंगे, यहाँ पे आके जब सुनना शुरू करेंगे, तो हर वो कष्ट उनका दूर होगा। वो कष्ट दूर करने के लिए ये रास्ता एक ही रास्ता है, ये परमेश्वर का रास्ता है, ये परमेश्वर के द्वारा हो रहा है। यहाँ पे डॉक्टर विजय नंबर सर जो भी कुछ बता रहे हैं, वो बिल्कुल तैयारी होके नहीं आए हैं, वो बिल्कुल अपने आप को समर्पण कर देते हैं। तो परमात्मा की शक्ति उनका आवाज को वो ओवरटेक करके उनका आवाज को यूज करते हैं, और उन्हीं का ही शब्द यहाँ पे निकलता है। इसलिए ये बहुत ही बड़ा परमेश्वर का जो वाणी हमें मिल रहा है, ये हम हर रोज सुनना है, और इसके साथ साथ हम हर वो काम करना है जो परमेश्वर ने हमें कराना चाहते हैं। इसलिए हमें अपने आप को समर्पण करना है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो भी बाहर की दुनिया में लोग सारी चीज करते हुए फिर जाके मंदिर में चले जाते हैं, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, लाइफ अलग चीज है, जो समझते हैं वो नहीं है। बिल्कुल हम जो भी कार्य करते हैं यहाँ पे सारे समर्पण करके जब परमेश्वर को आगे रखते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और उनको ही हम आगे रखते सारी चीज करते हैं, तो हमारे जीवन में बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होता है। उस परेशानियों से हम बाहर निकल पाते हैं 100%। और ये जो है परमेश्वर के वाक्य हैं, ये जो है पिछले 6000 साल से जो लिखा हुआ है, परमेश्वर के द्वारा बताया हुआ जो वाक्य को, उसको ही हम यहाँ पे कोट करते हैं।
इसलिए इसको कोट करते हैं कि ये प्रैक्टिकली वो 6000 सालों से होता आ रहा है और ये आगे हो रहा है, इसलिए इसको लिया जा रहा है। और इसको हम बिल्कुल वो ट्रांसलेट होके है, हम उसको पढ़ सकते हैं, हम उसको अपने लैंग्वेज में भी पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। लेकिन इससे पहले तमिल साहित्य में भी हुआ था, बहुत सारी चीज हुआ है, लेकिन वहां पे होगा करके बताया गया है। लेकिन वो जो है वो लिखावट में है, वो भी तमिल में है, उसको पाना, उसको ट्रांसलेट करना बड़ी मुश्किल है, उसको समझना भी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि जो भाषा तमिल में तो लिखा हुआ है, लेकिन तमिल के लोग भी उसको सही सही उसका वर्णन नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए ये जो बुक्स हमें मिला है, ये बुक अभी राजीव जी, मैं अभी क्या बोला बोलिए, मैं अभी आज क्या बोला समरी बताइए। यस सर। तो बिल्कुल आज के सेशन में सर जो बताए हैं, तो हम बिल्कुल अपने आप को आशीर्वाद के साथ चलना है, और यहाँ पे हर वो चीज़ों से बाहर निकलने के लिए हमें ये रास्ता को चुनना है, हमें परमेश्वर के आवाज़ को सुनना है, परमेश्वर के वाक्य को सुनना है। तो उसी से ही हम अपने आप को बिल्कुल सही रास्ते में ले जा पाएंगे, और जो भी कार्य है उस कार्य को हम कर पाएंगे। वो कार्य को करने के लिए अपने आप को समर्पण करना है, और हम जब ये समर्पण के साथ हम करेंगे तो हमसे वो कार्य हो पाएगा। लेकिन हम समझते नहीं हैं कि ये कार्य जो है हमसे नहीं हो पाएगा, और हम नहीं कर पाएंगे, या हमें उस विश्वास जो नहीं आता है, वो विश्वास के साथ ये काम को हमें आगे करना है, तभी जाके हम बिल्कुल सारे चीज़ों से बाहर आ पाएंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओवर टू नायडू जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नायडू जी, अभी Yes, sir, आखिर में मैं क्या बोला वो ट्रांसलेट कीजिए, आखिर में मैं क्या ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ లాస్ట్ లో ఏం చెప్పారంటే, ఇప్పటికైనా ఎవరైతే కళ్ళు తెరుచుకుని దేవుణ్ణి క్షమాపణలు అడిగి దేవుని యొక్క వాక్యం విని ముందుకు వెళ్తే అన్ని కూడా క్లియర్ అవుతాయి. బయట చూడండి, చాలా మంది పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు రన్ చేస్తారు, దాంట్లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఎవరైతే లేబర్స్ ఉంటారో వాళ్ళకు జీతాలు ఇవ్వాలి, అవి కాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఎవరు క్యాల్కులేట్ చేయాలి, బిజినెస్ తీసుకురావాలి, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ చాలా ఉంటాయి. అవన్నీ చేస్తారు, పరిగెడుతూనే ఉంటారు, లాస్ట్ కి ఏం ఒక్క ఉపయోగం లేదు. కానీ ఇక్కడ అలా కాదు, ఒక్క పాలసీని సెల్ చేస్తే 1000 రూపీస్. ఇక్కడ చూడండి, దేవుడు ఏమంటాడంటే, మీరు రోజంతా కూడా చెమటారిస్తే అది పాపమే, ఈజీగా బ్రతకాలా, సింపుల్ గా బ్రతకాలి. సో మనం ఇక్కడ ఒక్క పాలసీని సెల్ చేస్తే మొత్తం క్లియర్ అయిపోతుంది ఒక్కొక్క రోజుకి. అలాగే మరి రోజుకి వచ్చి 3-4 అమ్మితే నెలకొచ్చి 1,20,000 అట్లా వస్తుంది. సో ఇక్కడ డాక్టర్ వినుమేం కూడా సింపుల్ గా ల్యాప్టాప్ లో కానీ కంప్యూటర్ కానీ 2-3 ఒక 10 నిమిషాలు అట్లా కూర్చొని దాంతో ఆడుకుంటే చాలా అమౌంట్ వస్తుంది. సో వాళ్ళు ఈజీగా సంపాదించడానికి ఇక్కడ మార్గాన్ని ఇచ్చారు. కానీ జనాలకు అర్థం కాక పరిగెడుతున్నారు, ఎక్కడెక్కడికో పరిగెడుతున్నారు, లాస్ట్ కి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేస్తున్నారు, లేదంటే అట్లాగే కంటిన్యూ ఇబ్బంది పడుతున్నారు. అందుకనే ఈజీ పద్ధతి కోసమే డాక్టర్ విజయన్ అంబేర్ గారి ద్వారా దేవుడు మన ఈ ప్రాజెక్ట్ ని అందించడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి అర్థం చేసుకుని ముందుకు వెళ్ళాలి. థ్యాంక్ యూ సార్. सर आवाज आ रहा है सर? ठीक है, प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा की शक्ति कोटि कोटि नमन। परमेश्वर, आप आज जो भी बोले हैं बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिमंद है। ये लोग, ये बात अभी वीडियो पे आएगा, ये लोग 10 बार सुनना है, इन लोगों के अंदर जाके ये वाक्य काम करना है, तभी ये लोग जिंदगी में जीतेंगे। ये लोगों को ये बात अंदर जाना भी बुरा शक्ति बंद करता है, खोलना है, ये लोग सुनना है, कम से कम 10 बार सुन के ये शक्ति पाना है। अब इसके लिए रास्ता खोल दीजिए, बुरा शक्ति का सारा तंत्र हटाइए। अब जरूर ये करेंगे, हम विश्वास करते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमंत्र। వీళ్ళందరూ ఎవరెవరు ఇది విన్నారు, ఇదన్నీ యూట్యూబ్ లో వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు 10 టైం వినాలా,
అప్పుడే వీళ్ళకి ఇది అర్థమవుతుంది. దానికోసం వీళ్ళకు ఆ మైండ్ ఇవ్వండి, వినడానికి ఉన్న మనసు ఇవ్వండి. దాన్ని విన్ని వీళ్ళు 100% విజయం పొందడానికి, జయం పొందడానికి వీళ్ళకు దారి ఓపెన్ చేయండి. మీరు చేస్తారు, మీరు ప్రేమిస్తారు అందరికీ. అందుకే ధన్యవాదాలు చేస్తాం. धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद। अच्छा, आप सब लोगों को धन्यवाद।